भगवते वासुदेवाय नमो नमः। 52वां अध्याय काले वन का भस्म होना और मुचुकुंद की कथा। सुखदेव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण मुख्य द्वार जो द्वारिका का है वहां से बाहर निकल रहे होते हैं। बहुत ही सुंदर रूप होता है उनका, बहुत सुंदर, इतना सुंदर कि शब्दों में उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इतने सुंदर कि जैसे कि पूर्व दिशा से चंद्रोदय हो रहा हो ऐसे लग रहे थे। बड़े ही सुंदर सुंदर हाथ और पांव उनके कमल के समान थे, जो कि 4 उनकी भुजाएं थी। तो जब काल्यवन देखता है कि नारद जी ने जैसा बताया था कि वह सुंदरता की सीमा है, तो वह देखकर पहचान जाता है कि हाँ, यही श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण निहत्थे होते हैं उस टाइम। उस समय उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होता, और जैसा कि नारद जी ने बताया था, वह काल्यवन देखता है कि श्रीवत्स का चिन्ह भी है, 4 भुजाएं भी हैं, सुंदरता की सीमा भी है। तो वह कहता है कि यह निहत्था है तो मैं भी इसके साथ तो बिना अस्त्र शस्त्र के ही लड़ूंगा। काल्यवन उनके पास जाता है। अब जैसे ही वो पास में जाता है, श्री कृष्ण दौड़ने लग जाते हैं। अब पीछे पीछे काल्यवन और आगे आगे कृष्ण वहां रणभूमि से भाग रहे हैं, रण छोड़कर भाग रहे हैं। तो यह देखकर काल्यवन भागते भागते उनके पीछे कहता है, अरे आप क्यों भाग रहे हो? आप तो यदुवंश कुल में उत्पन्न हुए हो। आपने तो जैसे जैसे कार्य किए हैं, मैंने तो वैसे वैसे सुनकर मैं हैरान हो रहा था। आपको भागना शोभा नहीं देता, आप रुक जाओ। फिर भी श्री कृष्ण भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। वह उसे एक पर्वत पर ले जाते हैं। वहां पर्वत पर एक गुफा होती है। उस गुफा में जाकर वह छिप जाते हैं। अब काल्यवन पीछे से आता है। वह देखता है कि एक आदमी लेटा हुआ है, एक कोई पुरुष लेटा हुआ है, और वह साधु के वेश में है। काल्यवन समझता है, अच्छा, एक तो तुम इतनी तेज भाग रहे थे और ऊपर से अब यहाँ पर साधु का वेश बनाकर छुप गए हो और सोने का नाटक कर रहे हो। बड़ी जोर से लात मारता है वह उस पुरुष को उठाने के लिए। और जैसे ही वह लात मारता है, वो पुरुष उठते हैं, अपनी आंखें खोलते हैं, इधर उधर और किसी को न पाकर काल्यवन की ओर देखते हैं, और काल्यवन के अंदर एक अग्नि उत्पन्न होती है और उसी अग्नि से जलकर वह भस्म हो जाता है। अब श्री कृष्ण उनको अपना दर्शन देते हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं। पहले कहते हैं कि ऐसा क्या हुआ, वह पुरुष कौन थे, किस वंश से थे, और आंखें खोलते ही जैसे ही उन्होंने काल्यवन को देखा तो वह भस्म क्यों हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, वह पुरुष जो था वह और कोई नहीं, वह मुचुकुंद था। यह इक्ष्वाकु वंश में मांधाता महाराज के पुत्र हैं, राजा मुचुकुंद। तो अब यह उस समय के बहुत बड़े राजा थे, और जब देवताओं को असुरों से बहुत ही हानि होने लगी थी, वह उनको भय था उनसे, तो इन्हीं राजा ने उनकी रक्षा की थी और काफी समय तक रक्षा की थी। लेकिन जब उनको अपने स्वामी जो सेनापति थे कार्तिकेय जी, तो उनसे उनकी रक्षा जब होनी शुरू हो गई थी, तो उन्होंने मुचुकुंद जी को कहा कि आपने बहुत ही श्रम किया, आपने बहुत ही कष्ट पाया, आपने हमारी हर प्रकार से रक्षा करी। इसके लिए आप जो मांगना चाहें हमसे मांग सकते हैं। लेकिन इस समय जो जो आपके पास पहले था, अब वह नहीं रहा, क्योंकि देवताओं के हिसाब का जो समय होता है वह धरती के समय से बिल्कुल विपरीत है। वहाँ के तो कुछ क्षण बीत जाना यहाँ के कुछ युगों के बीत जाने के बराबर है। तो वह देवता कहते हैं कि अब आपका ना कोई पुत्र रहा, ना कोई संबंधी रहा, वह तो सब के सब काल के ग्रास में चले गए हैं। और कैवल्य मोक्ष की बात रही तो वो हम आपको नहीं देख सकते। इसके अलावा यदि आपको कुछ मांगना है तो आप हमसे मांग लीजिए, क्योंकि वह स्वयं विष्णु भगवान ही दे सकते हैं और कोई देवता नहीं। तो वह कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, इतने समय से मैं सोया नहीं, तो मुझे सोना है। तो देवता लोग कहते हैं कि आप यहाँ जाकर विश्राम कीजिए, आपको कोई तंग नहीं करेगा। और फिर यह भी कह देते हैं, यदि आपको इस बीच कोई उठाता है तो आपकी दृष्टि उस पर पड़ते ही वह उसी समय भस्म हो जाएगा। तो वैसा ही करते हैं, एक पर्वत की गुफा में जाकर सो जाते हैं। अब वह वहां जाकर सोए, और जैसा कि फिर बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण क्यों दौड़े थे, और फिर काल्यवन ने किनको लात मारी थी, और फिर मुचुकुंद जी ने जैसे ही काल्यवन को देखा और वह भस्म हो गया।
अब श्री कृष्ण आते हैं उनके पास, उन्हें अपना सुंदर रूप दिखाते हैं और मुचुकुंद उनको देखकर ऐसे कह रहे हैं कि आपका रूप बहुत ही मनोहर और बहुत ही सुंदर है, इसमें बहुत ही तेज है। कहीं आप चंद्र देवता तो नहीं हैं, कहीं आप अग्नि देवता तो नहीं हैं, कहीं आप इंद्र देव तो नहीं हैं। मुझे तो लगता है आप ब्रह्मा शंकर के भी आराध्य देवों के भी देव, आप विष्णु भगवान हैं, आप नारायण हैं। तो वह कहता है कि आप मुझे बताइए आप कौन है, कृपा करके आपका तेज असहनीय है, मैं आपको ज़्यादा देर तक देख नहीं पा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण अपनी गंभीर वाणी में कहते हैं कि मेरे अनंत नाम हैं, मेरे अनंत रूप हैं, मेरे अनंत कर्म हैं। जो सनका आदि ऋषि मुनि है वह मेरे अनंत नामों और गुणों का प्रचार करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह कभी उसका पार नहीं पा पाते। इस वजह से मेरे अनंत नामों का गुणगान करना या उनका बारे में बताना संभव ही नहीं है, क्योंकि वह भी नहीं जानते कि इतने सारे कर्मों को कैसे बताया जाए। यदि अनंत समय तक भी उनके नामों का उच्चारण किया जाए तो भी वह खत्म ना हो। एक बार धरती के मिट्टी के कणों को गिनना संभव हो सकता है, लेकिन उनके सभी नामों को लेना संभव नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं अपने वर्तमान के बारे में आपको बताता हूँ। जो मेरा वर्तमान है, मैं वासुदेव जी का पुत्र हूँ, इसलिए मेरा नाम भी वासुदेव ही है, वासुदेव श्री कृष्ण। तो इस प्रकार वह कहते हैं कि मैंने यहाँ पर धरती पर अवतार लिया हुआ है, और अवतार इसी कारण से है कि जो दुष्ट बढ़ गए थे धरती पर, जो साधु जनों का अपमान हो रहा था, जो ब्राह्मणों का अपमान हो रहा था, उनका कष्ट दूर करने के लिए मैंने यह रूप धारण कर रखा है। अब वह पहचान जाते हैं कि वह और कोई नहीं, वह तो स्वयं नारायण है, जिनसे सबकी उत्पत्ति हुई है, वही उनके सामने खड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुमने एक समय पर मेरी खूब उपासना की थी, खूब मेरी पूजा आराधना की थी, उसी का फल है जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुम पर कृपा करना चाहता हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मांगो तुम जो मांगना चाहते हो। मुचुकुंद जी कहते हैं कि आप सर्वज्ञ हैं, आप अनंत हैं, ना आपका आदि है ना कोई अंत है, आपसे ही सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। यह जो काल रूप है यह भी आपका ही है। यह जो मनुष्य है, यह मनुष्य विषय भोगों में जब पड़ जाता है तो यह भी बनाए हुए तो आपके ही हैं, लेकिन जब वह इनमें पड़ जाता है तो वह पता नहीं कितने अनंत काल से जन्म मरण के फेर में भटकता रहता है, और ये तब तक चलता रहता है जब तक वह इस मोह से दूर नहीं हो जाता। और जो यह विवाह करके गृहस्थ में आने वाला है, यह तो वह साधन है, मूल स्रोत है वह, यह विषय भोगों का। इसमें आने के बाद तो विषय भोग बढ़ जाते हैं। इसी को प्रवृत्ति मार्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है। यदि किसी राजा को बहुत बड़ा राज्य मिल जाए, अब वो भोग भोग रहा है, मुचुकुंद जी अपने बारे में ही बता रहे हैं। कहते हैं कि मैं जब राजा था तो मैं अपने आप को नरदेव मानने लग गया था। इतनी संपत्ति, इतना धन, इतना वैभव, इतनी सेना, इतना सब कुछ होने के बाद मैं अपने आप को नरदेव मानता था। तो मैं इधर उधर घूमता रहता था, भूल गया था आपको, और जो आपको भूल जाते हैं वो ऐसे ही जन्म मरण के फेर में घूमते रहते हैं। भले ही फिर वह दोबारा भोग भोगने के लिए तैयार हो, एक बार सारे भोग समाप्त हो जाएंगे, यह निश्चित है। फिर वो कर्म करने पड़ेंगे, फिर भगवान से वो विषय भोग मांगे जाएंगे, वो विषय भोग फिर से मिलेंगे, फिर से भोगेंगे, और यह क्रम यूं ही इसी प्रकार चलता रहेगा। मुचुकुंद जी अब इस समय में आके समझ गए हैं कि यह सब विषय भोग तुच्छ हैं। जो भगवान से विषय भोग मांगता है वह तो अपने आप को जन्म मरण के फेर में फिर से डाल रहा है। उन भगवान का सामने प्रकट हो जाना और कहना कि मांगो मुझसे जो मांगना है, और फिर व्यक्ति यह विषय मांग रहा है, धन दौलत संपत्ति वैभव यह मांग रहा है, तो वह मूर्ख है। उसे यह सब नहीं मांगना चाहिए। अज्ञान की बात है तो अलग बात है, लेकिन ज्ञान होते हुए भी इन विषय भोगों को ना मांगे। तो मुचुकुंद जी क्या मांगते हैं? वह मांगते हैं कि मुझे आपके चरणों की सेवा चाहिए, इसके सिवा मैं कुछ नहीं मांगता। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, कहते हैं तुमने जो मुझसे मांगा है वह बहुत ही उच्च कोटि का वर है, तुमने बहुत ही अच्छा वर मांगा है। मैं
तो तुमको इसलिए ही यह बात कह रहा था कि कहीं तुम विषय भोगों में अभी तो नहीं हो। मैंने तो कहा ही इसलिए था कि तुम मांगो मुझसे जो मांगना है, लेकिन जो तुमने मांगा वह यह देखकर मैं समझ गया कि अब तुम इन चीजों से निकल चुके हो। फिर वह उनको कहते हैं कि तुम अब तपस्या के द्वारा जो तुम्हारे पाप कर्म थे, उनके पाप कर्म ये थे कि उन्होंने बहुत से पशुओं का वध किया था, तो तुमने जो क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए बहुत से पशुओं का वध कर दिया है, तो उस पाप को धो दो मेरी तपस्या के द्वारा, और साथ ही फिर तुम अगले जन्म में ब्राह्मण बनोगे और फिर मेरी भक्ति को पाकर अपने सारे पापों को धोकर और फिर मुझे प्राप्त हो जाओगे।